हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्त हमारे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। इंडिया में कुछ चीज़ें फॉरेक्स में अलाउड है: यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी, आईएनआर, यूरो, आईएनआर, और फिर आता है जेपीवाई, आईएनआर। ये चार पैर जो हैं ये हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। यूएसडी आईएनआर में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। जीबीपी आईएनआर में फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, यूरो में फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, जेपीवाई आईएनआर में भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। इन तीन पैर में ऑप्शन ट्रेडिंग भी है पर वॉल्यूम नहीं रहता। इन तीनों पैर में ऑप्शन ट्रेडिंग है पर वॉल्यूम्स नहीं रहता, तो आपको ऑप्शन ईज़िली नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो फंस जाते हैं लोग, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा चाहिए उनके लिए। अगर आप इन तीन पैर में फ्यूचर्स में भी ट्रेड करोगे तो भी आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लॉट खरीदना है तो इन तीन पैर में ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम आपका कैपिटल 50,000 से 50,000 से 1 लाख तक का कैपिटल चाहिए। अगर आपको डिसेंट एक 20-30 लॉट लेके ट्रेड करना है तो इतना बेर मिनिमम कैपिटल तो चाहिए इन तीन पैर में ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी नया स्टार्टर है, जो भी नए हैं जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स में, मैं उनको रेकमेंड करूँगा यूएसडी आईएनआर, क्योंकि ये जो पैर है ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये बहुत ही वेरी पॉपुलर पैर है, और इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो हम बात करेंगे अभी यूएसडी आईएनआर के लिए। यूएसडी आईएनआर में फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कैपिटल चाहिए, मिनिमम 50,000 का कैपिटल चाहिए, आपके अकाउंट में रहना चाहिए, जिससे आप 50% तक होल्डिंग पोजीशन कर सकते हो। मतलब 25,000 तक आप बाई करके ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। 25,000 से ज़्यादा करोगे तो गवर्नमेंट आपको टैक्स डालेगी, या आपको आपके जो बैलेंस, आप 50% बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट डालती है आपके शॉर्टफॉल अमाउंट पे। ऑप्शंस में फ्रेंड्स, आप शुरू कर सकते हैं 25,000 से। अगर आपके पास 25,000 रुपये है तो आप USD/INR के ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बट जब आपका कैपिटल छोटा होता है फ्रेंड्स, तो आप इंट्राडे शुरू कीजिए, आप होल्ड मत कीजिए पोजीशन। ऑप्शंस में हमेशा जितना हो सके पोजीशन होल्ड मत कीजिए। और मेरा सजेशन यही होगा, जब आपका कैपिटल छोटा होता है तो आप जितना हो सके वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। मंथली लेके मत बैठिए, क्योंकि मंथली के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि मंथली का जो ऑप्शन का जो प्रीमियम वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ज़्यादा प्रीमियम वाला लोगे छोटे कैपिटल में तो आपको कम लॉट मिलेंगे, ये पहली बात है। और दूसरा, आप कोई और ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने आपका पूरा फंड ब्लॉक कर लिया तो गवर्नमेंट आपको आपके फंड ब्लॉकिंग के लिए आपके ऊपर एक छोटा सा इंटरेस्ट ऐड करेगा डे टू डे। तो आपका कैपिटल जब छोटा है तो आप वीकली ऑप्शंस लीजिए, और वीकली में भी इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे मतलब उसी दिन का खरीदो, उसी दिन का बेचो और ख़त्म करो अपना ट्रेड। भले आपको 2% प्रॉफिट मिले, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है 2% हर दिन का भी, बट प्रॉफिट निकाल लीजिए और अपना कैपिटल इंक्रीज़ करते जाइए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। और ये हुई कैपिटल की बात। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चाहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो 25 लाख तक चाहिए, 25,000 तक चाहिए, सॉरी, 25,000 तक कैपिटल रखना होगा। और जितना हो सके वीकली में ट्रेड कीजिए और इंट्राडे ही ट्रेड कीजिए छोटा कैपिटल में, और इसी से शुरू करना चाहिए। अब लोग पूछते हैं
कि मैंने 25,000 डाल लिए अपने डीमैट अकाउंट में, 25,000 मेरे पास है अभी डीमैट अकाउंट में। अब मैं कितना लूँ, क्या पूरा 25,000 का ले लूँ? वो ट्रेड पे डिपेंड होता है। अगर अच्छा ट्रेड है, अगर आपको लगता है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो आप 25 का ही ले लीजिए, पूरा 25 का लीजिए। पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 5,000 का। मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,000 में। अगर मैं खोऊंगा, अगर मेरा लॉस होगा तो 5,000 तक, 20% तक लॉस ले लीजिए हर दिन, उससे ज़्यादा लॉस मत लीजिए। तो समझ लीजिए आपने 25,000 का कोई पोजीशन लिया। सो एक USD INR 82C, समझ लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 82C था जो 10 पैसे पे चल रहा था। तो समझ लीजिए आपने 10 पैसे पे 82C लिया, पूरे 25,000 का आपको मिलेगा 250 लॉट। ये 10 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7.5, या हाँ 7.5 पैसा पे आपका स्टॉप होना चाहिए। अगर आपने 10 पे ख़रीदा तो आपका 7.5 पे होना चाहिए। अगर ये ट्रेड फेल होता है तो आपका ये जो 250 लॉट है ये 7.5 पे सेल हो जाएगा, आपके अकाउंट में 20,000 रह जाएंगे। अगर एक दिन में आपका 20% लॉस, 20% से ज़्यादा लॉस होता है, उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए, आप रुकिए, अगले दिन ट्रेड लीजिए। क्योंकि एटलीस्ट आपके पास अभी 20,000 है, आप इस 20 को फिर से 25 कर सकते हैं अच्छा ट्रेड लेके। बट 20% से ज़्यादा लॉस मत कराइए, हर दिन आपके अकाउंट में फ़ंड रखिए और अच्छा ट्रेड लीजिए। ये है मेरा एडवाइस। जिनको भी ये चाहिए, जिनको भी ये जानना है कि कितना कैपिटल से शुरू करूं, फॉरेक्स में मैं कौन सा पैर से शुरू करूं, ये मेरी एडवाइस है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे एक डायरेक्शन मिली होगी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले एक एक्सपेक्टेशन कौन से पैर में ट्रेड करना है, क्या हो सकता है कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैसे शुरू करें अपने फॉरेक्स वाली ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।